आज जो हम लोग सेट का डिस्कशन करने वाले हैं वो कौन सा सेट का डिस्कशन करेंगे? 20 फरवरी का। कौन सा हुआ? 20 फरवरी 2025, ठीक ना। कौन सा शिफ्ट में आया है? सेकेंड शिफ्ट में आया है। कौन से एग्जाम में आया है? एसएससी जीडी के एग्जाम में आया है। कौन से एग्जाम में आया है? एसएससी जीडी के एग्जाम में आना। यानी कि इसमें हम लोग 20 फरवरी 2025 में जो सेकेंड शिफ्ट में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में, उस एग्जाम के पूरे क्वेश्चन का हम लोग क्या करने वाले हैं? डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक ना। इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है वो वाला क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या दिया हुआ है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जरा सॉल्व करके बताइए आप लोग। हालांकि आप लोग सॉल्व कर लिए होइएगा। कितना होगा इसका? -32 होगा, ठीक ना। और किस हिसाब से 32 होगा आपको पता होना चाहिए। इसमें कौन सा लगाते हैं बुआ? बोर्ड मास। क्या लगाएंगे? बोर्ड मास। अब बोर्ड मास लगाइएगा। अच्छे देख के कितना गोरा माइनस प्लस देख के छोड़ दिया। कितना गोरा माइनस, ऐसे नहीं करना है। गौर समझे, हम देखे कॉपी बहुत आदमी का, ये पेपर देखे बहुत आदमी ऐसे करके क्या कर दिया? छोड़ दिया। क्वेश्चन पहले सही है, इसके इधर कुछ नहीं ना है, देख लीजिए एक बार। नहीं ना है, गुना 6 है। वही कह रहे हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ है आपका, तो गुना एक बार क्या कर लीजिए? गुना 6। पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। देखिए 6 तिरका 18, क्या आ जाएगा? -18 नहीं हो गया। अब देखो यहाँ से तो भाग है। अच्छा पहले तो इसका क्रिया, पहले देखिए भाग का क्रिया करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस से -60 में माइनस कितना से होगा कर रहे हैं? 12, तो सीधे कट जाएगा। तो 12 25 60 और -5 क्या हो गया बुआ? अच्छा माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है कट गया। लेकिन ई वाला माइनस इसके पीछे आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? -9 और इसमें कौन सा साइन? मार्क। अब तीनों को जोड़ दीजिए। -9 -5 और -18 कितना के बराबर? 32 के बराबर। किसके बराबर? 32। अब एक चीज बताओ, इसमें जिसको दिक्कत हो रहा है, इसमें जिसको, ईमानदारी से बताइए इसमें किसको किससे किससे नहीं बना है? नहीं बना है, ठीक ना। बना है ना? सबसे बनना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन है जो सबसे बनना चाहिए। अगर नहीं बन रहा है तो आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठीक ना। ये 4th 5 से बनाने वाला क्वेश्चन, इसमें मास्टर क्या पढ़ाएगा आपको? कोई भी एसएससी जीडी या कुछ भी पढ़ा रहा है, इसमें क्या पढ़ा देगा? और ये सब हर एक बच्चा बना के आएगा, इसलिए इतना बात को ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़े। हम लोग हमेशा बताए हैं कि अगर बोर्ड मास का क्वेश्चन बनाना है तो सबसे पहले किसकी क्रिया करते हैं? ब्रैकेट्स की। उसके बाद किसकी क्रिया करते हैं? ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले छोटी, उसके बाद मझली, उसके बाद बड़ी, उसके बाद ऑफ की क्रिया करेंगे। ऑफ के बाद किसका? डिवाइड का क्रिया करेंगे। उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। करते हैं ना? थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इसको क्वेश्चन को हम शॉर्ट करके लिखे हैं, ठीक ना। कह रहा है कथी? आशीष 13 वर्ष और केतन 14 वर्ष को 24 वर्ष पर समान चक्रवृद्धि ब्याज राशि 4% के पर मिलेगी। कितना पे मिलेगी? इधर यदि कुल रुपया कितना है? 25,500 है, तो केतन का हिस्सा ज्ञात करें। किसका हिस्सा ज्ञात करना हुआ? केतन का हिस्सा ज्ञात करना है। एक बात समझो, आशीष को 13 वर्ष और केतन कितना है? 14 वर्ष। कह रहा है 24 वर्ष पर कितना पे हुआ? 24। तो एक चीज बताइए, इसको 24 वर्ष पूर्णे में कितना टाइम है इसके पास? 13 वर्ष का है तो 24 वर्ष पूर्णे में कितना वर्ष? 11 वर्ष। यानी इसको रुपया कितना वर्ष के लिए मिलता है? 11 वर्ष के लिए। और ये 14 वर्ष का है तो इसको पूर्णे में कितना वर्ष? 10 वर्ष। तो इसको रुपया कितना वर्ष के लिए मिलता है? 10 वर्ष। यानी केतन को रुपया मिला 10 वर्ष के लिए, आशीष को रुपया मिला कितना परसेंट ब्याज पे? तो 4%। तो 4% ब्याज का, चक्रवृद्धि ब्याज का हमको बताए हैं कि सर इसका होल वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 26/25। ये बार बार बताया गया हुआ है। क्या किया हुआ है? बार बार बताया गया कि इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? अब क्या कर रहे थे, ध्यान समझो। किसको 11 वर्ष के लिए सर? आशीष। तो आशीष यह रुपया जो लेगा 26/25 का कितना भाग लेगा? 11। तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 11 नहीं आ जाएगा, ठीक ना। और यह जो लेगा केतन, केतन इस रुपया का कितना दिन के लिए लेता है सर? बोलो जल्दी। 10 वर्ष के लिए। तो ऊपर में कितना आ जाएगा? 10। अब इसी का ना दोनों के बीच में रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए सर ई 10 पूरा खत्म, ई 11 पूरा खत्म। अब देखो ए के सामने कितना आ जाएगा? तो ए के सामने सर ये चला जाएगा 25 ऊपर, तो ए गुने 26 और इधर देखो क्रॉस गुना करेंगे तो ए किसके साथ गुना हो जाएगा? 26। और ये 25 किसके साथ चला जाएगा? के के साथ। तो के हो गया 25। अब रेशियो निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो। तो रेशियो में आपको पता होना चाहिए ए अनुपात के करेंगे। ये हम डायरेक्ट भी बताए थे। जो ज्यादा वाला रहेगा जैसे क्या चाहिए उसमें पहले समझा देते हैं। पहले यहाँ पे समझो, ए अनुपात के का निकालिएगा तो क्या आ जाएगा? ए के सामने कितना है सर? 25। तो ए के नीचे 25 और के नीचे कितना हो जाएगा सर? 26। यही ना होगा?
के नीचे 26, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा बताओ, ये एक बार का क्वेश्चन है, हर बार का क्वेश्चन है, ठीक ना। अब बताओ इन दोनों का योग ओरिजिनल में कितना दिया हुआ है, 25,500। अनुपात में योग कितना है, 26 और 41 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 51, ठीक ना। तो इस 51 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इस 51 का वैल्यू दिया है 25,500। तो सर कितना का वैल्यू पूछ रहा है, किसका मान चाहिए, केतन का। तो केतन का मान 88 का पूछता है तो 25 से गुना, और केतन का पूछ रहा है तो कितना से गुना, 26 से गुना। तो सर इसको कितना से गुना कर देंगे, इसको गुना कर देंगे 26 से, यही मेरे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, आराम से बन जाएगा, ठीक ना। और इसमें आपको डायरेक्ट बताए थे कि जब भी इस तरह सा क्वेश्चन आए, ठीक ना, बताओ ये लड़की देखो लिखने में रहती है सब, ये काहे लिख रही है बेमतलब का। शाम को तो इसके पहले वाला का मिल गया है वीडियो आप लोग को, ठीक ना, इसका भी शाम को मिल जाएगा, इतना नहीं। अब समझो यहाँ पे, नहीं तो लिखना है तो पीछे चल जाओ, स्कॉर्पियो में बैठ के लिखते रहो। अब समझो, गौर से समझिएगा बात। अब देखो हो क्या रहा है, जब जब हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जब भी क्वेश्चन बना रहे हैं, ए का रेशियो तुम देखो, आशीष है, आशीष का एज कितना है, ज्यादा, आशीष को क्या है, ज्यादा। तो इसमें जब हम रेशियो निकालेंगे तो आशीष के पास आ रहा है कौन, कम वाला, आशीष के पास कौन वाला आ रहा है, कम वाला, ठीक ना। और जब हम केतन का क्या है, वर्ष कम है, तो इसके पास रेशियो कौन आ रहा है, ज्यादा वाला। तो आज के बाद जब भी क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक ना, और जैसे यहाँ पे 10% दिया रहता, कितना दिया रहता, 10, तो सीधे 10% का होल वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 11/10। अब देखेंगे एज ज्यादा किसका, आशीष का, तो ज्यादा वाला कम के पास और कम वाला ज्यादा के पास चल जाएगा। समझ में आया। और यही इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, रेशियो। आशीष को कितना भाग मिलेगा, 10 भाग, और केतन को कितना भाग। उसी तरह यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट बनाते, इतना नहीं करते, तो आशीष को कितना भाग मिलता, 25, और केतन को कितना मिलता, 26, ठीक ना। अब 25 और 26 का टोटल मान कितना है, 25,500। और इसके क्या करते, भाग करते, एक लाइन में मेरा यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाता। कोई दिक्कत इसमें, एक किसी कोई दिक्कत है नहीं। हर एक शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है, और एसएससी जीडी का नियम है, जो पहली बार शिफ्ट आएगा उस शिफ्ट का थोड़ा सा एनालाइज करके जाना है, ठीक ना, कि कौन सा कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अगला समझिएगा, ये इसमें किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, है क्या, नहीं सर, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, कह रहा है इस क्वेश्चन को देखो बनाएगा कैसे, अटेम्प्ट कैसे करेगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, एक इंजेक्शन का अंकित मूल्य कितना है, 6,490, ठीक ना। कोई ऐसा सुई है जिसका दाम कितना है बुआ, 6,490, वैक्सीन वाला होगा उससे भी महंगा होगा, ठीक ना। विक्रेता इस पे कितना की छूट देता है, 18%। कितना की छूट देता है, 18%। तो इंजेक्शन का विक्रय मूल्य कितना होगा। क्या पूछ रहा है, निकटतम में पूछ रहा है, कितना में पूछ रहा है, निकटतम। तुम एक चीज बताओ, इसका तुम 18% निकाल पाएगा कि नहीं, आराम से, ठीक ना। सर 10% का मान कितना, तो 10% का मान सर आ गया इसका 600। अच्छा छोड़ो, हम 10% का काहे निकालेंगे, हम 20% का निकाल लेंगे। कितना का निकालेंगे, 20%। तो जब तुम 20% का मान निकालने जाएगा तो इसमें कितना से गुना की जाती है, देखो 6.5 इसको मान ले, नहीं मान ले, 650 इसको मान ले। देखो बनाते कैसे इस चीज को समझिए, तो 650 मान लेंगे तो दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1300, सॉरी 1300 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो सर इस पूरे 20% का मान समझिए मेरा कितना आ गया, 1300। कितना आ गया, 1300। दो कम होगा, चलिए दो कम मान लेते तो, लेकिन हम 1300 मानेंगे। कितना हो गया, 1300। अब कह रहा है कथी, क्या 20% कह रहा है, नहीं, कितना परसेंट, 18%। तो 18% कम कीजिएगा तो देखिए, तो इसका मान कितना है, 64.9। 1% का मान 64.9, तो हम कितना मान ले, 65 मान ले, ठीक है ना। निकटतम मान कर रहा है तो 65 मान लीजिएगा, तो 2% का मान 65 दूना 130। तो इसमें से कितना घटा दीजिए, 130 घटा दीजिए, नहीं घटा दीजिएगा तो 130 घटा दीजिएगा तो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, और उसके बाद कितना आ जाएगा सर, 1170। अब बताओ इसमें से 1170 घटा के तुम बताओ तुम्हारा आंसर कौन सा हो रहा है, लगभग में, तो 0 हो जाएगा सर। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3, और यहाँ पे कितना, 53-20 के आसपास। तो देखिए 53-22 है, ठीक ना। अब बताइए तो 53, नहीं सर, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर नहीं हो गया। मेरा कितना है, 53-20, इसका कितना आ रहा है, 53-22। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारा पूछ रहा है निकटतम वैल्यू, तो तुम्हारा भी निकटतम, हमारा भी निकटतम। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। तो इस सोचना पड़ेगा, अच्छा ये सब बनाना है कि सोचना है, सोचना है, ठीक ना। इतना तक तो आप आराम से सोच सकते हैं, और सोचने के बाद सीधा क्या कर दीजिए, आंसर दे दीजिए। और जितना जल्दी दीजिएगा उतना जल्दी आपके लिए क्या हो जाएगा, बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, ठीक ना। तो जब भी छूट वाला प्रश्न दे, चाहे इस तरह का प्रश्न दे, आपको सीधा सीधा इस तरह, सर इसका नियम क्या होता है, तो नियम होता है, छूट में आपको बताए थे कि सर एक होगा क्रय मूल्य, एक क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, एक मेरा क्या होता है, विक्रय मूल्य, और एक मेरा क्या होता है, अंकित। होता है कि नहीं होता है सर। हम हमेशा छूट किस पे देते हैं, मतलब जितना 100 रुपए का सामान दे के आइएगा उसी पे छूट दे दीजिएगा, तब तक महाघाटा में चले जाइएगा, ठीक ना। हम लोग छूट किस पे देते हैं, अंकित।
अंकित मूल किसे कहेंगे, तो जो मेरा क्रय मूल होगा उससे जितना रुपया अधिक अंकित करेंगे उसी को तो अंकित मूल कहते हैं, नहीं कहते उसको, तो वही मेरा क्या हो जाता है सर, अंकित मूल हो जाता है। तो अंकित मूल पे ही छूट देते हैं, हमेशा छूट किस पे मिलेगा बुआ, अंकित। और छूट पे जब अंकित मूल दीजिएगा तो किस पे आ जाएगा, विक्रय मूल। किस पे आ जाएगा, विक्रय। तो मेरा विक्रय मूल निकालना है, तो मेरा देखो दिया हुआ था कितना रुपया, 6490। हमको कितना का छूट प्राप्त करना था, 18%। तो 18% क्या घटा दिए, 5320 के पास आ गया। अब इसमें कुछ नहीं करवा रहा है आपसे, सिर्फ कैलकुलेशन करवा रहा है। 18% को लीजिएगा तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, ठीक ना, इसलिए सीधे 18% निकाल के आप क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। नहीं समझ में आया, घटा देना है, सॉरी भाग कर दे, घटा दीजिए। क्लियर है, नोट क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नहीं, बार बार क्वेश्चन आ रहा है, हर साल क्वेश्चन आता है, हमेशा आता है, आगे भी आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर कहां पे, वहां पे 2% का मान है बुआ, ये 20% का मान से 2% का मान घटा देते कितना परसेंट का मान आ गया, 18%। 2% का सर 130 कैसे लाए, 1% का मान 64.9, तो उसको कितना मान लिया है, 65। अब 65 दूना 130, नहीं हो गया, हो गया ना, कोई दिक्कत इसमें। सर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे कितना है, 6490 है, ये बुआ 6490 है कि नहीं, कितना का छूट मिल रहा है, 18%। तो 18% का छूट देते 100 में 18 कितना, 82। तो 82 बट्टा कितना हो जाएगा, 100। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नहीं हो गया, कोई दिक्कत इसमें, हाँ सीधे छूट दे देना है तो आ जाएगा आंसर। क्लियर है, नोट क्लियर, क्लियर, कोई दिक्कत इसमें, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, आ गया। देखो अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और समझिए। हम कह रहे हैं कि सर मेरे पास जो है अंकित मूल को कितना मानिएगा, 100। तो अंकित मूल 100% का मान कितना दिया हुआ, जल्दी बताओ, 100% का मान 6490। तो 1% का मान कितना, 6490 और बट्टा में 100। अब बताओ किसी में अगर हम इस पे कितना का छूट दे रहे हैं, 18% का, तो 18% का छूट दीजिएगा तो सामान मिलेगा कितना में, 82%। तो 82% का मान कितना, तो सर 6490 अब बट्टा में 100 और गुने कितना, 82। बस वही चीज है, कैसे कोई चीज है नहीं। अब जैसे बनाना है बनाइए, लेकिन बनाइए, ठीक ना, डायरेक्ट सोच के बनाइए, कंसेप्ट द्वारा बनाइए, उल्टा वैल्यू सीधा गुना करके बनाइए, लेकिन बनाना है। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें उल्टा गुना हो रहा है कि सीधा गुना, सीधा गुना। कैसा गुना हो रहा है, सीधा, क्योंकि अंकित पहले कीजिएगा तब तो बेचिएगा ना, ठीक ना, कोई दिक्कत इसमें। विक्रय मूल से कहता है अंकित मूल निकालिए, तब कौन सा गुना होता है, उल्टा गुना। क्लियर है, नोट क्लियर, क्लियर हो गया। चलिए अब जब क्लियर है तो इस क्वेश्चन में अब बन जाना चाहिए, हमेशा बन जाना चाहिए, चाहे इस विधि से बनाइए, चाहे यहां से समझिए, चाहे यहां से समझिए, किसी भी तरह से समझ लीजिए, एकदम आसान। चलो अगला समझो। कहता है कथी, ईंधन की कीमत में क्रमागत 3 महीनों में 15%, 20%, 25%, 35% कम की गई। ईंधन की कीमत में पहले महीने में 15% कमी होता है, दूसरे महीने में 25% कमी होता है, और तीसरे महीने में 35% की कमी होती है। क्या हो रहा है बुआ, कमी, समझते जाओ। तो कह रहा है कथी, लेकिन चौथे महीने में 40% से बढ़ गया। क्या हो गया, चौथे महीने में 40% से बढ़ गया। अब सर 40% से जब बढ़ गया है तो मूल की कीमत तुलना कुल में परिवर्तन बताइए, जो पहले मूल था वह और अभी में क्या बताना है, परिवर्तन बताना है। तो एक समय एक काम कर लेंगे, हम जब भी ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे तो हम मान लेंगे कि हमारे पास टोटल मूल्य कितना था, शुरुआत में 100 था ना, कितना मूल था बुआ, 100 था। अब 2 तरीका बताए थे, उस दिन आया था तो सर अलग तरीका से समझाए थे, इसमें थोड़ा सा अलग तरीका से समझ लीजिए। मेरे पास कुल मूल्य कितना हो गया, तो कुल मूल्य कहिएगा तो मेरे पास 100 हो गया। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले बताइए कितना का छूट दे रहा है, 15%। तो 15% का छूट वैल्यू पता है तो पता कीजिए, नहीं तो सीधे 85 बट्टा कितना कीजिए, 100। कोई दिक्कत इसमें। अब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ते जाना है, बाकी इसमें कहीं से कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो देखिए 15% का छूट दिया तो 85 बट्टा 100, 25% का छूट देगा तो सर इसका होल वैल्यू पता है हमको, 3/4 कितना हो जाएगा, 3/4। कैसे आ गया सर, 25% की छूट है तो 25% की छूट का मतलब 1/4 छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा, 3/4। नहीं हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो सर इसमें कितना हो जाएगा, 3/4। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज बताइए, अगर यार 3/4 हो गया, कितना हो गया बुआ, 3/4। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे फिर कह रहा है 35% की छूट, कितना की छूट, 35। अब बताइए 35% का नहीं पता है तो 65 बट्टा कितना कर देंगे, 100, 65 बट्टा 100। अब एक चीज बताइए, अब क्या कर रहा है सर, 40% बढ़ गया, कितना परसेंट बढ़ गया, 40% बढ़ गया। तो इस बार 40% बढ़ रहा है तो 140 बट्टा कितना कर देंगे, 100। नहीं हो गया, हो गया, कोई दिक्कत इसमें। पहले मेरा 100 था, जब पूरा क्रिया करेंगे तो कोई ना कोई मान आएगा, ठीक ना। तो मान लीजिए इसको पूरा सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करना आप ही को है, तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आया,
ठीक ना। पूछ रहा है परिवर्तन कितना हुआ, तो परिवर्तन के लिए कुछ नहीं कीजिए, 100 में से इस x का मान को क्या कीजिए, घटा दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? एक कंसेप्ट समझ में आया? अब कहिएगा सर सॉल्व करना पड़ेगा, हाँ सॉल्व तो आप ही को करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। समझ में आ रही है बात, ठीक ना। तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो बहुत सा आसान सॉल्व है, इसमें कर सकते हैं। देखो नीचे में कोशिश करना है कि 100 से तो 100 कट जाएगा, ठीक ना। अब देखो 0 से 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पे अगर नहीं कटने वाला है, ध्यान समझो, कभी भी कोशिश नहीं कीजिएगा कि 100 कटे, ठीक ना। पूरा पूरा कट जाए तो ठीक है, नहीं तो ज्यादा कोशिश नहीं कीजिएगा कि कटे। हालांकि कटने वाला है तो काट भी सकते, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 5 से 2 से कट जाएगा तो एक ही तो खत्म हो जाएगा सर। 5 से काटिएगा तो 13 पचे 65, 5 दूना 10, 2 सते 14। अभी तक इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। कहीं कटने वाला है सर, 4 नहीं कटने वाला, नहीं कटने वाला, तो गुना करके कितना से भाग दे दीजिए, 400। लेकिन 400 से भाग नहीं देना, कितना से भाग देना है सुबह, 4 से भाग दे देना है। कितना से भाग दे देना है, 4 से। कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए अगर इतना में कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़ते, सॉल्व करना आपका काम, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करके आंसर बताइएगा। अगला समझते हैं हम लोग। देखिए कह रहा है एक में 36 की संख्या का n मध्य अनुपाती, 36 संख्या का n क्या है, मध्य अनुपाती है। 8 और 32 का मध्य अनुपाती का कितना है, 8 और 32 के मध्य अनुपाती का क्या है बुआ, 3 गुना है। तो संख्या में n का मान बताइए, संख्या में किसका मान बताइए, n में। ये बताइए किससे किससे नहीं बना है, जबकि हमेशा सॉल्व करवाए, ठीक ना, हमेशा सॉल्व करवाए है कि नहीं। एक होता है मध्य अनुपाती, एक होता है कौन सा बुआ, मध्य अनुपाती, एक होगा तृतीय अनुपाती, एक होगा चतुर्थ अनुपाती, होता है ना। तो चलिए तीनों का हम फॉर्मूला आपको बताए थे पहले क्लास में, पहले दिन। एक कौन होता है बुआ, तो एक आपका होगा मध्य अनुपात। क्या होता है, मध्य अनुपाती। तो सर अगर ए और बी का क्या निकालना है, मध्य अनुपाती, तो ए और बी का, ए लड़की यहाँ पे समझो, ए और बी का मध्य अनुपाती बोलिए, द्वितीय अनुपाती बोलिए। तो कैसे निकलता है मध्य अनुपाती, तो रूट अंडर ए गुने बी, बोलिए मेरे साथ, रूट अंडर ए गुने बी। ये किसका निकालेगा, मध्य अनुपाती। क्या निकालेगा, मध्य अनुपाती। समझ में आ रहा है बुआ। अगर कहेगा तृतीय अनुपाती निकालो, क्या निकालो, तृतीय अनुपाती। तो तृतीय अनुपाती इक्वल टू क्या होता है, जो बाद वाला रहता है बी का मान, बी का क्या करते हैं, बी गुने बी, यानी बी का स्क्वायर अबट्टा में ए, बी गुने बी अबट्टा में ए, ठीक ना। ये कौन सा अनुपाती होता है, तृतीय अनुपाती। कौन सा, तृतीय। एक होता है चतुर्थ अनुपाती, कौन सा होगा बुआ, चतुर्थ अनुपाती। सर चतुर्थ अनुपाती में क्या होता है, तो यहाँ पे 3 गो संख्या दिया रहता है। कितना संख्या दिया रहता है, 3। चतुर्थ अनुपाती जब भी निकालने के लिए बोलेगा तो 3 संख्या दिया रहेगा। और चतुर्थ अनुपाती होता क्या है, इस बात को समझिए। देखो ए अनुपात बी, ये 2 अनुपात हो गया, ठीक ना, समानुपाती। उसके बाद सी, और यहाँ पे जो x रहता है इसी को हम लोग कौन सा अनुपाती कहते हैं, चतुर्थानुपाती। क्या कहते हैं, चतुर्थानुपाती। अब चतुर्थानुपाती का कंसेप्ट क्या होता है, कैसे निकलेगा, तो देखिए जब इसको पलटिएगा तो a बाई बी, इसको पलटिएगा तो c बाई एक्स, बराबर में आ गया, ठीक ना। अब जरा गुना करके देखो तो a से x और c से d, तो क्या हो जाएगा, ax गुने c bc, क्या हो जाएगा बुआ, bc। तो x का मान क्या हो जाएगा, bc बट्टा a, बीसी बटा क्या हो जाएगा बुआ, ए। यानी कि सर क्या करना है, अब यहां से समझिए, बाहर से बाहर गुना, अब ट्रिक समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लिया, बाहर से बाहर गुना और अंदर से अंदर गुना करके क्या कर देना है, बराबर। तो बाहर से बाहर गुना करने जाइएगा तो ए एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा, बीसी। एक्स का मान क्या हो जाएगा, बीसी बट्टा एक्स। जहां से समझना है वहां से आप समझ सकते, सॉरी बीसी बट्टा क्या हो जाएगा बुआ, ए। कोई दिक्कत इसमें, तो इसको क्या बोलेंगे, चतुर्थानुपाती। क्या करेंगे, तो चतुर्थानुपाती में क्या करना रहता है सर, बीच वाला दोनों को गुना, बीच वाले दोनों का गुना, और बट्टा में पहला वाला, बट्टा में पहला वाला। जैसे कि हम कह रहे हैं 3 गुने 4 गुने 6 का चतुर्थानुपाती बताओ, क्या बताओ, चतुर्थ। तो बीच वाले बाद वाले दोनों का गुना, ए बोलो, यहाँ पे समझो, फिर गिनते रह जाएगी। यहाँ पे हम समझा रहे हैं कितना अच्छा इंपॉर्टेंट चीज, ठीक ना। तो चलिए बताइए इसमें क्या करेंगे, 4 गुने 6 अब बट्टा में 3। अपने मन से लिखे कि कंसेप्ट के द्वारा लिखे, कंसेप्ट के द्वारा, ठीक ना। अब यहाँ पे बताइए 3 दूना 6 तो कितना माना जाएगा, 8, ठीक ना। डायरेक्ट ऐसे नहीं सीखना है, यहाँ से ऐसे सीखना है। कोई दिक्कत इसमें, तो चलिए बताइए मध्य अनुपाती का फॉर्मूला जल्दी बोलो, रूट अंडर ए बी। तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बी ए स्क्वायर बाई ए, बी स्क्वायर बाई ए। चतुर्थ अनुपाती का बाहर से बाहर गुना, अंदर से अंदर गुना। कोई अब बराबर कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि 36 और n का मध्य अनुपाती, तो बताओ तो अगर हम 36 और n का, गौर से समझिएगा, 36 और n का मध्य अनुपाती निकालेंगे तो यही ना मेरा 36 और n का मध्य अनुपाती आ जाएगा, ठीक ना। कह रहा है 36 और n का मध्य अनुपाती, ए हो गया, क्या हो गया, बी हो गया। 36 और n का मध्य अनुपाती 8 और 32 के, 8 और 32 के, गौर से समझना,
8 और 32 के मध्य अनुपाती का कितना गुना है? 3 गुना है। इन्हें 3 गुना करेंगे तब जाके दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो पूछ रहा है n का मान बताइए। किसका मान बताइए बुआ? n का मान बताइए। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है, n का मान आ जाएगा। कैसे सॉल्व कीजिएगा? देखिए तो 36 का 6 निकल जाएगा, तो 6 गुने n। दिक्कत कोई? हाँ सॉरी, तो ये रूट अपना n, ठीक ना। अब इसमें देखो इसको कैसे करना है, पूरा गुना नहीं करने जाइएगा, पूरा गुना करने का जरूरत नहीं है। देखो ये 8 है तो इसमें सोचो 8 में टूटेगा कि नहीं? 8 चौका 32। अब बताओ 8 का एगो 8 निकल गया, 4 का एगो 2 निकला, ठीक ना। और यहाँ पे 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो तो 3 दूना 6 से ही 6 कट गया, नहीं हो गया। अब बताइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रूट अंडर n, और रूट अंडर n का मान 8। अब बताइए रूट अंडर n का मान 8 है तो n का मान कितना हो जाएगा? इधर जाके यह स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर का मतलब 64। इसके हाँ रूट हटेगा तो इधर स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा तो 8 स्क्वायर कीजिएगा तो कितना? 64। किसी को कोई दिक्कत? कुछ कोई बोला है? नहीं ना बोले हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बुआ? तो इसका आंसर आ जाएगा 64। क्लियर हुआ कि नहीं? ये क्या आ गया? कट गया ना। चलिए इतना तक समझ में आया? ये किसी को दिक्कत? ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एक क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से आएगा हमेशा। इतना से एक क्वेश्चन पक्का है, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। कौन कौन बुआ? मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और कौन सा? चतुर्थ अनुपाती। याद रहेगा, ठीक ना। नहीं याद रहेगा तो फिर आप गुनाह कीजिएगा अपने आप से। चलो अगला समझो, यहाँ पे समझो। चलिए अगला क्या कहता है? 47 नंबर। 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक ना, में कितना बुआ? 2 घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा कितना चला? 2.5 घंटा। और 60 किलोमीटर प्रति घंटा से कितना घंटा यात्रा किया? 3 घंटा यात्रा किया। तो यात्रा करने पर पूरी यात्रा का औसत चाल, पूरी यात्रा का औसत चाल वाला कंसेप्ट बहुत बार बता चुके हैं, ठीक ना। अच्छा इसमें 46 नहीं दिया है, ठीक ना। 46 पहले वाला में था 47। अच्छा पहले इसको देख लेने दीजिए, ठीक ना। ये है ना, ए बुआ 47 नंबर क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। अब बताओ औसत चाल के लिए बताए हैं कि औसत चाल के लिए 3 कंडीशन। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं, पिछले वाले 19 फरवरी का 21 फरवरी का जाके देख लीजिए, उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट दिया हुआ है, ठीक ना। आज हम नहीं बता पाएंगे, आज सिर्फ क्वेश्चन को समझाते हैं, क्या थोड़ा सा टाइम कम है। अब यहाँ पे समझते हैं औसत चाल। यहाँ पे जो औसत चाल निकलेगा वो किस विधि से निकलेगा? तो पहले वाले विधि से निकलेगा। औसत चाल इक्वल टू, बताइए क्या होता है? तो औसत चाल इक्वल टू, जल्दी बताओ, इसमें क्या निकलेगा सर? कुल चाले है तो चाल इक्वल टू दूरी बट्टा समय, लेकिन औसत चाल निकालते हैं तो कुल दूरी बट्टा कुल समय, कुल दूरी बट्टा कुल समय। अब एक चीज बताओ, सॉरी, कुल दूरी बट्टा क्या हो जाएगा? कुल समय। अब एक चीज हमको एक बात समझाइए आप, जिस व्यक्ति को दूरी नहीं समझ में आएगा, जिस व्यक्ति को चाल नहीं समझ में आ रहा है, जिस व्यक्ति को समय नहीं समझ में आ रहा है, उसका ये क्वेश्चन गलत होगा, उसका ये क्वेश्चन गलत होगा। अब बार बार कंप्लेन हमको मिलता है, यही कंप्लेन मिलता है, सर ये वाला क्वेश्चन नहीं बनता है, ये वाला क्वेश्चन नहीं बन रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि आपको दूरी में, चाल में और समय में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है? ये एकदम बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है। कुल दूरी बट्टा क्या है? कुल समय। अब यहाँ पे देखो तो कुल दूरी तुमसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? पूरी निकालना पड़ेगा। इसके पहले वाला में समय निकालना पड़ता था, इस बार समय दे दिया, इस बार क्या निकालना है? दूरी निकालना। तो दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे? तो पहला का दूरी निकालना है, तब तो दूरी निकालने के लिए 4 गुने समय, बोलो 4 गुने समय। अगर दूसरा का दूरी निकालना है सर तो 40 किलोमीटर से कितना चला? 2.5 घंटा, तो 40 गुने 2.5, ठीक ना। उसके बाद बताइए तीसरा चाल में कितना चला? 60 गुने 3। इसके पहले जितना भी सेट मारे थे सर, दूरी दिया था, उसमें क्या निकालना था? समय। इस बार क्या किया सर? दूरी निकालना है और समय हमको अवेलेबल है। अब नीचे हमको कुछ नहीं करना है। पहला में कितना घंटा? 2 घंटा, उसके बाद 2.5 घंटा और उसके बाद 3 घंटा। बस इसी को तो सॉल्व कर देना, आंसर मेरा आ जाएगा। नहीं हो गया? तो बताइए इतना में, पहला में कितना? 100 किलोमीटर, दूसरा में कितना सर? 100 किलोमीटर, और तीसरा में 180 किलोमीटर। अब बताओ 3 2 5 7.5 घंटा, कितना घंटा? 7.5 घंटा। सबको जोड़िए, कितना आंसर आ रहा है इसमें? 380। तो 380 अब बट्टा में 75 अगुने क्या कर देंगे? 100। अब इसको काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आराम से आ जाएगा, ठीक ना। कहाँ पे? ये नीचे से पॉइंट हटाए तो ऊपर कितना डाल दिए? क्या चीज? कहाँ से होगा? नीचे कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 10 से ना होगा सर? 10 लिखा, ठीक है, ठीक ना। चलिए इसको क्या करना है? अब देखो तुमको यहाँ पे ये करना है, तुम एक काम करो, हाँ 38 में कर दीजिए। कितना से नहीं होने वाला है तो एक बार काट लेंगे, कर लेंगे, ठीक ना। कोई ये 10 को टच नहीं कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए, 10 से उसको गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये करना आप ही को है, ठीक ना, ये करना आप ही को है, और जब तक नहीं कीजिएगा तब तक आने वाला नहीं है,
कोई दिक्कत इसमें? किसी कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए, अगर दिक्कत नहीं है तो आगे हम लोग समझते हैं। आगे बताएं, आगे बता देना। चलिए आगे देखिए। हाँ, आज किसको 7.5 से, अच्छा इसको कह रहा है काटने के लिए। अब देखो काटने के लिए अब हमको कह रहा है तो फिर दिक्कत वाला बात है, लेकिन फिर भी काट दे रहे हैं। अगर तुमको काटना है, ठीक ना, एक मिनट ध्यान समझिए, अगर तुमको काटना है तो देखो यहाँ पे जो है 5 से भी काट सकते हैं, ठीक ना। नहीं तो तुमको अगर ज्यादा एथी है तो 380 में सीधा किससे भाग दे दो? 75। अब एक चीज बताओ, ये पूरा 75 से करेंगे तो 750 हो जाएगा, ठीक ना। अब कैसे नियम होता है, तुम अब भागे सीख रहा है तो सीख लो। देख लो, अगर हमको 380 में, किसी को पता है या नहीं पता है, ध्यान समझिए, अगर हमको 380 में कितना से भाग देना है? 75 से। अब सर ये मुश्किल हो जाता है, नहीं मुश्किल होगा। तुम 375, ध्यान समझो, ई ना 380 को 80, 380 नहीं देखो, आई 75 को 75 नहीं देखो, तुम देखो 7, इसको कितना देखना है? 7। मास्टर साहब पढ़ाए होंगे, ट्यूशन वाला मास्टर साहब, ठीक ना। इसको तुम देखो 38, पहले कितना अंक को लेको, चलो 2 अंक। आपको यहाँ पे जाइएगा तो 7 5 35, तो आप कोशिश कीजिए पहले कितना से लगाने का? 5 से। तो 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा सर? 50 25, और 7 5 35 और 2 37 आ गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा सर? 5। ये खत्म नहीं हो गया? अब तो यहाँ दशमलव दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 0। कोई फायदा नहीं। फिर यहाँ पे क्या कीजिएगा? फिर 0। अब देखो फिर क्या करना, अभी 500 को क्या 500 मानिएगा? नहीं सर, इस 500 को 500 नहीं मानेंगे, इसको कितना मानेंगे? 50। इसको 75 नहीं मानेंगे, कितना मानेंगे? 7। देखिए 7 6 42 और 7 7 49। अब जैसे ही एकदम 49 आ गया लास्ट में तो एक बार करके देख लेंगे, क्योंकि सर 49 आ गया तो 50 25 करेंगे, 2 को हासिल आ जाएगा तो 51 चला जाएगा। हमको कितना लेना है? 500। ये समझ में आ रहा है तुमको जो पूछा है? तो हम यहाँ पे 7 6 लगाएंगे। क्या लगाएंगे बुआ? 7। जैसे यहाँ पे 6 कीजिएगा। अब एक बार आप, हाँ पहले कितना हो जाएगा बुआ? 0, और उसके बाद कितना होगा? 6। अब यहाँ पे तुम देखो, क्या इस तरह का कोई भी ऑप्शन तुम्हारे पास नहीं है क्या? हाँ ये है ना, तो ये है। तो अब बताओ तुम्हारा इस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है? देखो तो 5 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। हाँ देखो तो 5 0 6 है, ठीक ना। इसमें अभी 10 से गुना करना बाकी है, तो 50 नहीं हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा सर? 50.6। कोई दिक्कत? अब सर ये करेगा कौन? ये कीजिएगा आप, और जितना जल्दी कीजिएगा उतना जल्दी सही रहेगा। एक चीज बता तुमको, हम या कोई भी मास्टर, हम बता दिए तुमको 35 से 37 गुना करने का ट्रिक, गौर से मेरा बात समझिएगा, या हम तुमको बता दिए 999 में 40 से भाग देने का ट्रिक, 35 से 37 से गुना करने में ट्रिक। अब एक चीज बताओ, जब भी तुमको 35 से 37 में गुना करना रहेगा, लड़की ध्यान समझो, 35 से कितना में गुना करना है? 37 से। तो तुम एक चीज बताओ, ट्रिक पर जाएगा कि सीधे 35 गुने 37 करता है? क्या करते हैं? 35 गुना 37 करते हैं ना। क्यों सर करते हैं? क्योंकि इस चीज को आपने 12 साल पढ़ा है, ठीक ना। और अभी जो ट्रिक बताया आपने 10 मिनट पढ़ा, या जितना देर पढ़ा, 1 घंटा पढ़ा। एक चीज समझिए, जिस चीज को 12 साल से पढ़ते आ रहे उसको छोड़िएगा नहीं, उसी पे कोशिश कीजिए कि और जल्दी से जल्दी हम इस चीज को कर सके। नहीं तो ट्रिक ट्रैक गुना भाग में जाइएगा तो फिर आप फंस जाइएगा, कुछ याद नहीं हो रहा है, एक बार उसमें भी टाइम गवाइएगा और लास्ट में आइएगा। अच्छे एक चीज और समझो, होता क्या है, हम भी एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दे रहे हैं, होता क्या है, ट्रिक से आंसर आई हो जाएगा तब वो विश्वास नहीं रहता है। विश्वास रहता है नहीं। फिर एक बार इस प्रोसेस से गुना करवे कीजिएगा, तो काहे हम ट्रिक ट्रैक पे जाएं, ठीक ना। हाँ बात समझे, हम क्या पे जाएंगे? बेसिक पे जाएंगे। गुना करना हो, भागा करना हो, क्वेश्चन में किस पे जाएंगे? बेसिक पे जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। हाँ इसमें हम लोग ट्रिक और इसमें भी ट्रिक और ज्यादा नहीं, कंसेप्ट ज्यादा ध्यान देंगे, ठीक ना। ये नहीं कि यहाँ से मास्टर से पढ़ाता है, इससे कर लो, इससे करके इससे आंसर ला दो, इस पे तो कभी भी ध्यान नहीं देना है। ऐसा कि एग्जाम में बन जाए, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे बन जाए, ऐसा नहीं कि आपको हवाबाजी वाला काम नहीं कीजिएगा, क्लास में बनने वाला होना चाहिए। इसमें हटा दे, इसको हटा दे। चलिए अगला देखिए, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। अब कहता है क्या? 5400, अतुल 5400 और निर्मल 10,200 निवेश करते हैं और 5 वर्ष बाद अतुल ने 400 अधिक रुपया ब्याज मिलता है, ठीक ना। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। किसकी दर ज्ञात करना है? ब्याज की दर। अच्छा इसमें चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज? साधारण ब्याज है। तो पहले इसका कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं, ठीक ना। कंसेप्ट सीखिएगा, पहली बार आया क्वेश्चन तो समझ लो क्या होता है, उसके बाद बताएंगे कि कैसे स्टेप को गायब करना है। देखो क्या कह रहा है, सर इसके पास 10,200 रुपया है, इसके पास 5,400 रुपया, और दोनों ने निवेश किया कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष। एक चीज बताओ, ब्याज ज्यादा किसको मिलेगा? रेट भी सेम है, रेट निकालना है तो ब्याज रेट भी दोनों का सेम, टाइम भी दोनों को सेम, तो जिसके पास प्रिंसिपल ज्यादा उसको ज्यादा ब्याज मिलेगा। प्रिंसिपल इसका और इसका प्रिंसिपल इतना है, तो ज्यादा ब्याज किसको मिलेगा? 10,200 को। तो देखिए हम अगर अतुल का लेते हैं या निर्मल का लेते हैं, तो एक जगह अतुल का लेंगे तो 10 P गुने T गुने
ब्याज निकालिएगा तो P गुने T गुने R बटा 100, तो 10,200 एकदम पहले नॉर्मल तरीका से समझिए, उसके बाद इसका ट्रिक बता। T कितना सर 5 वर्ष। क्या रेट हमको पता है? नहीं सर रेट हमको पता नहीं है। बट्टा में कितना आ जाएगा? बट्टा में आ जाएगा सर 100 माइनस, ठीक है एकदम ध्यान से, जो हर समय कभी भी बन जाएगा। फिर उसके बाद किसका कर रहा है बुआ? अतुल का। कितना हो जाएगा बुआ? 5400। फिर इसके में भी टाइम कितना? 5। उसके बाद आर कितना? आर, और उसके बाद बट्टा में 100। इसका अंतर कितना दिया हुआ है? 480। कितना दिया हुआ अंतर? 480। कोई दिक्कत इसमें? कुछ गलती किए क्या? मिट गया। तो 480, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, यही तो है, इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो अननोन कौन रह गया? आर नहीं रह गया अननोन, तो इसमें आर का मान नहीं आ जाएगा। इक्वेशन सेट हुआ, आर का मान आ जाएगा। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कहीं से कुछ करना नहीं है। अब देखिए इसमें क्या होता है, जब भी ब्याज आए, अब इसको हम समझाएंगे तो कैसे करेंगे। ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है? 480। तो आप क्या कीजिएगा, उस 480 में, चाहे ऐसे समझो, अगर मूलधन दिया है, मूलधन में 00 कटने वाला है, ठीक ना, तो आप मूलधन में 00 को हमेशा क्या कर दीजिए? काट दीजिए। क्यों सर? बट्टा में 100, यहाँ भी बट्टा में 100। अब आप क्या कर सकते हैं सर, तो इससे 00 से 00 को काट दिए, इस 00 से 00 को काट दिए, तो 102। अब देखो इसमें से 5 आर कॉमन ले लो। कितना कॉमन ले लो? 5 आर हम क्या किए? कॉमन ले लिए। अब बताइए कितना आ गया? 102 और माइनस में 54। अब बराबर में क्या है? 480 नहीं है। अब बताओ 154 में से 102 में से कितना घटाना है? 54 घटाना है, तो कितना आ जाएगा जल्दी बताइए? 48। तब 5 आर इक्वल टू कितना? 48। इसकल कितना हो गया? 480। देखो तो 48 से ही कट जाएगा कितना मरतबे में? 10 मरतबे में। आर का मान कितना आ जाएगा? 5 दूना 10, यानी कितना परसेंट? 2%। क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? ये क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज है या साधारण ब्याज है? साधारण ब्याज। और जब भी साधारण ब्याज का इस तरह का क्वेश्चन रहे तो आपको इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक ना, आराम से, सब जगह जो सॉल्व हो जाए। कोई दिक्कत इसमें? बताओ यह कंसेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? ठीक ना, ये इक्वेशन सेट करेंगे, इक्वेशन सेट करके जल्दी से सॉल्व कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें? ये किसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक ना। किसका किसका गलत हुआ था? सही हुआ था? तुम लोग का गलत हुआ था, तुम्हारा बनाए हुए नहीं किए। वाह, चलिए कायला सर इन्हें उन्हें गलत से पूछिएगा, हम बनाए हुए नहीं किए। चलिए अगला देखिए। हाँ आ गया क्वेश्चन, कौन सा हुआ? चतुर्थानुपाती। कौन सा? अगर वीडियो आप शुरू से देखते आ रहे हैं तो क्या है चतुर्थानुपाती कैसे बनेगा? 87 गुने 119 अब बट्टा में 17। 17 से कटेगा क्या? यह 119 17 से नहीं कटेगा। कितना मरतब में? 7 मरतब में, और 7 7 49। देखिए अरे आंसर 600, लास्ट में एक ही जगह 9 है, हम यही आंसर कर देंगे। पूरा करेंगे गुना? पूरा करने का गुना है नहीं सर। 7 7 49 9, और 9 का मतलब एक ही जगह है, यही तुम्हारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर या नॉट क्लियर? क्लियर हुआ? कैसे बना हुआ? समझ में आया? क्या किए सर? तो सर हम ऐसे किए, चतुर्थानुपाती निकालना है तो हमको पता है चतुर्थानुपाती निकालने जाएंगे तो अब बेसिक समझ लो, तो क्या हो जाएगा? 17:87 समानुपात क्या हो जाएगा? 119 अनुपात में x, यही ना चतुर्थानुपाती है, ठीक है ना। 17 गुने x इक्वल टू 87 गुने 119। तो देखो तो बात तो वही ना आ गया, 87 गुने 119 बट्टा में 17। मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती, चतुर्थानुपाती का कंसेप्ट अभी हम पीछे में बताए हैं, उस चीज को आपको क्या कर लेना है? देख लेना है। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो यहाँ से क्वेश्चन मेरा बन गया। अगला देखते हैं। हाँ रेलगाड़ी सर। कौन सा? रेलगाड़ी। एक और क्वेश्चन है, 49 तो ये क्या क्या इसे कर दे रहा है। अच्छा देख लो, जो मिस रहेगा बाद में बता देंगे। 50 में है क्या? दिखाइए तो बुआ दोनों तो 50 से बता देते हैं, दीजिए ना। कहाँ जा रही है? चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, 50 वाले को लास्ट में बता देंगे, देख लीजिएगा। पहले यहाँ पे समझिए। कह रहा है एक रेलगाड़ी 200 किलोमीटर, कितना हुआ? 200 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा का औसत चाल बताइए। अब बताइए, यही आ गया वो वाला? नहीं आ गया? क्या आ गया सर? औसत चाल इक्वल टू बताइए, तो अभी बताएं, अब से दोनों का कंसेप्ट यहीं पे सीख लो। औसत चाल इक्वल टू, अब इसमें क्या आ जाएगा? कुल दूरी बटा कुल समय। अब एक चीज बताइए, यहाँ हमको दूरी, कुल दूरी बटा कुल समय। एक चीज बताओ, यहाँ हमको दूरी साफ साफ दिखाई दे रहा है लेकिन समय नहीं दिखाई दे रहा है। क्या समय दिखाई दे रहा है? कुल दूरी बटा कुल समय। तो सर यहाँ पे हमको समय तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन कुल दूरी समय दिखाई दे रहा है, तो हमको समय निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो कुल दूरी बताओ, तो पहला में कितना? 200, दूसरा में दूरी 150। ये यहाँ पे ध्यान दो, ये लड़की यहाँ पे ध्यान दे। तो 200 और पूरा में क्या हो गया? 150। अब बताइए समय क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, समय नहीं दिखाई दे रहा है। ये मेरा क्या है? चाल। ये मेरा क्या है? चाल। हमको दूरी दिया हुआ है, तो कैसे निकलेगा सर समय? तो समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। तो 200 किलोमीटर की दूरी कितना से तय करता है? 100 से। और 150 किलोमीटर की दूरी कितना से तय करता है?
75 से। इससे आसान दुनिया में कोई क्वेश्चन बना ही नहीं है। चलिए बताइए कितना हो जाएगा ऊपर में 350 और 350 100 दूना 2 और 100 दूना 2 कितना हो जाएगा 4। देखो ना इसका काटिएगा तो नीचे 4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब 4 से इसको क्या दीजिए काट दीजिए, कितना आंसर आएगा देखो 4 8। अब हमको पता है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा, हमको पता है। हमको कैसे पता है कि पूरा है लड़की, यहाँ पे समझो सीखो, यही सब तो चीज है। हमको पता है कि पूरा पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं पूरा पूरा कटेगा? क्योंकि 4 से वही संख्या पूरा पूरा कटता है जिसका लास्ट को 2 अंक कटेगा, ठीक ना। और हमको पता है कि दशमलव में आएगा, तो हम एक बार देख लेंगे दशमलव में तो सर ये 2 को तो आंसर हो नहीं सकता है, बात समझिएगा। उसके बाद होगा 4 8 32, 4 9 36, तो 9 वाला तो आंसर होगा नहीं, तो कौन सा आंसर होगा 8 वाला। बस हो गया। कैसे बताएं, नहीं समझ में आया? जब भाग देने जाइए तो पहले कितना मर्तबे लगाइए 4 8 32। अब बताओ 8 कहाँ पे है, यहीं पे ना है, ठीक ना। तो 8 वाला आंसर आ गया। जिसको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा है अच्छा, ठीक ना, कि सर कितना अच्छा है कि हमको पूरा गुना भाग करने का जरूरत नहीं है, सीधे 4 8 32 आ गया आंसर। ये सब सेट में ही सिखाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं। और यही अर्थ था, इसी में कोई करने जाएगा तो कम से कम सर आधा मिनट तो जरूर ले लेगा, ठीक ना। हमारा आधा मिनट यहाँ से बचा कि नहीं बचा, ठीक ना, 1 मिनट लग सकता है करने में। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यही सब छोटा छोटा जो बनाने वाला जिसका सिलेक्शन होता है, यही सब बचाता है टाइम, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। आगे बढ़े ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन। अच्छा ये 52 नंबर क्वेश्चन अब हम नहीं बताएंगे, 52 नंबर क्वेश्चन अब आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। क्या कि हम बताते बताते इस क्वेश्चन को क्या कर गए, थक गए। एक सेट में 2 क्वेश्चन, अभी अगर 5वां सेट करा रहे तो 10वां बार क्वेश्चन को बताने जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अशोक है, यही डाटा के साथ, डाटा भी चेंज नहीं कर रहा है। 1617 राज वरुण में बांटे गए 10% की वृद्धि पर। अब हम सीधे 10% की वृद्धि लिखेंगे 11/10। ज्यादा एज कौन ले रहा है, ज्यादा क्रमशः चक्रवृद्धि ब्याज पर 18 और 19 वर्ष के समान राशि पर मिलती है। राज का हिस्सा बताइए। पहले कौन है, अशोक। अशोक कितना वर्ष के लिए दिया जाता है 18, और राज को कितना 19। अब बताओ ज्यादा कम कौन है, अशोक, तो ये हो जाएगा किसका रेशियो, अशोक का। और ज्यादा कौन है, अच्छा दो को आंसर दे दिया है, कौन है बुआ, राज और अच्छा नाम से क्या दिक्कत है, डाटा देखो तो डाटा सही है, ठीक ना। यहाँ पे किसका हिस्सा पूछ रहा है, राज का हिस्सा पूछ रहा है। अब बताओ ज्यादा टाइम क्रमशः नहीं दिया, ये थोड़ा सा दे दिया दिक्कत। एक बार क्वेश्चन दिखाइए तो हमको बुआ। अच्छा आएगा, हम इसीलिए तो हैं। अशोक ने 1617 इसने पुत्र राज और उनके बीच घटा दिया, उन्हें इसे वार्षिक रूप से 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करता है। यदि राज और वरुण, पहले किसका है बुआ, राज और वरुण, अशोक उसका बाप है, अशोक उसका क्या है बुआ, बाप है। तो ध्यान समझिए, राज को कितना वर्ष के लिए 18, और वरुण को कितना वर्ष के लिए 19। अशोक इन दोनों का पिता, इन दोनों का बाप हो गया, पिता हो गया, ठीक ना। अब बताओ 10% का ब्याज है तो 10% का मान 11/10। अब बताओ ए लड़की कम वर्ष के लिए किसके, राज को, तो किसके पास जाएगा, ज्यादा के पास, तो किसका रेशियो हो गया, राज। ए लड़का वरुण को ज्यादा वर्ष, तो वरुण यहाँ पे आ जाएगा, तो वरुण हो गया, नहीं हो गया, तो राज हो गया, कौन हो गया, वरुण। अब रेशियो निकालो, यहीं से समझ लो, दोनों को इकट्ठे रुपया निकालिएगा, राज वर्सेस वरुण। राज 11, वरुण को 10 हिस्सा, दोनों का मान 21। 21 का मतलब कितना हो गया 1617। कितना का, किसका मान पूछ रहा है, राज का, गुने 11। चलिए इसका मान जो होगा वही आपको आंसर आ जाएगा। कितना बार आया इसका आंसर कितना हो जाएगा 847, कौन 1 नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक ना। डुप्लीकेट कर दिया है, हालांकि 647 यहाँ पे है, ठीक ना। ऑप्शन में देखो तो कितना है 600, 800 कुछ भी हो, हाँ इसका आंसर आ गया। अब बताओ पूरा बनाने का जरूरत नहीं, बस इतना में। इसी चीज को जब पहली बार क्वेश्चन बनाए हैं इसी सेट में, तो पूरा 3-4 लाइन और था, लेकिन एक ही लाइन में यहाँ पे आंसर आपको क्या कर देना है, बना लेना है। क्या क्या अच्छा ट्रिक कैसे आया, पूरा कंसेप्ट के द्वारा ही। और जब हम इतना कंसेप्ट बनाते गए तब हमको समझ में आया कि हाँ चला इसे कर देना है, समझ में आ रहा है। ये चीज आप लोग को सोचना पड़ेगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा, जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना जल्दी क्वेश्चन बनेगा। कहता है सब मेरा मैथ कमजोर है, मेरा मैथ क्या है कमजोर। तुम 5 बार बनाओ ना एगो मैथ को, उसके बाद देखो कमजोर है कि क्या है। हाँ सर मेरा टाइम एंड वर्क कमजोर है, टाइम एंड वर्क को जाइए 5 बार बना दीजिए। जो हम बुकलेट दिए उसको कितना बार बना दीजिए, 5 बार बना दीजिए। चाहे कोई भी बुक लेके 5 बार बना दीजिए, उसके बाद देखिए तो टाइम एंड वर्क कमजोर है कि तेज है, ठीक है। यहाँ तक 5 क्वेश्चन बनाने के बाद औंधी लगने लगता है, नींद आने लगता है। ऐसा कोशिश नहीं कीजिएगा। अब देखो जिसका 10 को सही हो रहा है, 12 को सही हो रहा है, 15 को सही हो रहा है, वो लोग क्या कर सकता है, 10 को सही हो रहा है उसका टारगेट होना चाहिए 15 को आए अगला सेट में। तो एक बार उतना नहीं, तो जो 10 को सही हो रहा है उसका 12 को आए, जो 12 को पे 15 को पे है, जो 15 को पे वो समझे कि 18 को आए। कैसे आएगा तो देखेंगे हमारा गलती कहां हो रहा है। सेट का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है, जैसे कि क्वेश्चन नहीं बना, इक्वेशन नहीं बना तो जाके आज चक्रवृद्धि ब्याज पूरा देख जाएंगे। नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें, तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए 52 के बाद देखिए अगला क्वेश्चन 53 कहता है 28 क्रिकेट बॉलों का क्रयमूल्य कितना है। अच्छा हाँ 28 क्रिकेट
बॉलों का कुछ हाँ कितना दिया हुआ क्रय मूल्य। अब 32 क्रिकेट बॉलों का क्रय मूल्य कितना विक्रय मूल्य के क्या है समान है। अब देखो इसमें क्या है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सीधी सीधी बात समझो। 28 क्रिकेट बॉलों का क्रय मूल्य, तो 28 क्रिकेट बॉलों का जो सीपी है 28 वो किसने के बराबर है 32 बॉलों के एसपी के क्या है बराबर है, यही ना है। अब बताइए तो सीपी यानी कि क्रय मूल्य और बताइए एसपी दोनों के बीच का जो है आपको रेशियो पता चलेगा कि नहीं चलेगा, चलेगा। सीपी के सामने कितना 32 और एसपी के सामने कितना 28। क्लियर है नोट क्लियर। अब किसी वस्तु को 32 में खरीद के कितना में बेच दे रहे हैं 28, 32 में खरीद के कितना में बेच रहे हैं 28। बताइए हानि कितना का, अच्छा कटने वाला है तो काट सकते हैं 4 अठे और 4 सत्ते 28। बताइए कितना का हानि हो रहा है सर 1 रुपया का हानि हो रहा है, कितना पे 8 पे। हानि या लाभ हमेशा किस पे सीपी पे। अगुने कितना 100। बताइए 1/8 का डायरेक्ट मान रटाए हैं कि नहीं 12.5% है कि नहीं। यही ना लास्ट में अब कोई भाग करने जाएगा तो 1 मिनट लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा तो आधे मिनट लगेगा ना। इसका डायरेक्ट मान आपको पता होना चाहिए कि इसका डायरेक्ट मान कितना हो जाता है 1/8 का डायरेक्ट मान 12.5%। सीधा 12.5% मारकर निकल दीजिए। क्वेश्चन कंसेप्ट क्या है क्रय मूल्य 28 क्रिकेट बॉलों का, इसको कहते हैं वस्तु वाला कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट वस्तु वाला, ठीक ना। 32 क्रिकेट बॉलों के विक्रय मूल्य के क्या है बराबर, तो बराबर कर दिए। सीपी और एसपी का रेशियो है, आप आंसर कर दिए। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं सर, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमेशा आता है x का 4% कितना है 96। देखो तो 24 चौका 96 आंसर आ गया। इसके पहले वाले भी सेट में बताए थे एकदम बउआ की तरह समझाए थे कि अगर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो x का 4% अब बराबर में कितना 96। अब इसी को तो काटना है x का 4 96 गुने 100 फिर x बट्टा में 96 गुने 100 और बट्टा में 4 से काटेंगे सर 24 और कितना आंसर आ जाएगा 2400 क्वेश्चन का आंसर नहीं हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे सर कैसे आएगा तो आपको बताएं 10% का मान सॉरी 1% का मान 2 अंक के बाद, ठीक ना। तो 2 अंक के बाद सब में 2 जीरो हटा दीजिए। किसको 4 से गुना करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो 24 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें आता है। इस बार ये आसान क्वेश्चन दे दिया, इसी तरह एक और आसान क्वेश्चन देगा, ठीक ना। हर साल एगो दूगो क्वेश्चन ऐसा देगा जिसका देखते बना दीजिएगा, ठीक ना। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को बनाना है जो देखते हुए में हमको आ जाए। अच्छा जरा सोचो, रीजनिंग में फंसे रह गए सर, हिंदी में भी फंसे रह गए, ठीक ना, जीके जीएस में भी फंसे रह गए, लेकिन हमको ना सर मैथ पूरा देखबे नहीं किए। बहुत लड़का का एथी होता है मैथ में हम शुरुआत में 2-3 को देखे उसी को बनाते बनाते रह गए। अब एक चीज बताओ, जिसमें आप अटके थे हम आपको क्या बोलते हैं, एग्जाम उसका नहीं निकलता है जो सब क्वेश्चन बना के आता है। एग्जाम उसका निकलता है जो यह जानता है किस क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। छोड़ के आना भी बहादुरी है। किसको हम जान रहे हैं कि इसमें 2-4 मिनट टाइम लगेगा, इसको हम नहीं बनाएंगे, हमारा स्ट्रेंथ नहीं है उसको क्या करने का बनाने का। अब बताओ इस क्वेश्चन में कुछ है, इस क्वेश्चन को आप एग्जाम में देख भी नहीं, 100% देने वाला नंबर है ये सब क्वेश्चन। तो देखिएगा तब ना कहिएगा सर लास्ट का 2 नंबर से छूट गया, 3 नंबर से 4 नंबर से छूट गया। यही सब क्वेश्चन लास्ट में देता है और लास्ट में आपको बना के आना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। चलिए अगला कहता है a + b कितना दिन में काम को कर देते हैं 20 दिन में, b + c कितना दिन में 36 दिन, a कितना दिन काम करता है 5 दिन, b कितना दिन काम करता है 10 दिन और c 15 दिनों में काम को क्या कर देता है पूरा कर देता है। तो c अकेले कितने दिनों में काम कर। अच्छा बताइए सबका काम कुछ ना कुछ दिया हुआ है, कुछ ना कुछ दिया हुआ है ना। तो एक चीज बताइए पहले a + b मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है, तो क्या कहिएगा सर 20 दिन में। अब b + c मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है 36 दिन में। दोनों मिलकर काम को कितना दिन में करेगा, तो क्या निकालना है सर इसका एलसीएम निकाले हैं तो कितना आया है 180। 180 आएगा तो बताइए कितना हो जाएगा 90 और इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9, इधर आएगा तो 9 आ जाएगा और इधर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, 5 आ जाएगा। इधर कितना आ जाएगा बुआ 5, ठीक ना। अब देखो a + b किसका मान है दोनों का, a + b का एफिशिएंसी 9, b + c का एफिशिएंसी 5। कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। तो सर ये 5 हो गया ये 9 हो गया। अब देखो जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए। इस क्वेश्चन में इसे करना ए 5 दिनों में ए कितना दिन तक काम किया 5। तो सबसे पहले ए आया और कितना दिन तक काम किया 5 दिन। तो ए गुने कितना रख दीजिए 5, बस इतना ही से क्या कि काम पूरा मेरा समाप्त हो रहा है। उसके बाद बी कितना दिन तक कर रहा है सर प्लस बी कितना दिन किया होगा 10 दिन तक। कोई दिक्कत इसमें। और सर सी मेरा काम को कितना दिन करता है, तो सी करता है 15 दिन। पूरा काम समाप्त हो रहा है कि नहीं, इस तरह से पूरा काम क्या हो गया समाप्त हो गया। अब पूरा काम है कितना मेरा 100,
180 तो 180 काम समाप्त हो गया। इतना तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर से समझना हम क्या कर रहे हैं। इसे तोड़ेंगे कि इसमें ए और बी अलग हो जाए, बी और सी अलग हो जाए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सर a गुने 5 है तो a गुने 5 को रहने देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे 5b प्लस 5b, कोई दिक्कत इसमें नहीं। फिर यहाँ पे देखिए c करेंगे तो 5 यहाँ पे क्या करेंगे c, अब प्लस में क्या करेंगे 10c इज इक्वल टू में कितना हो गया 180। अब देखो ई बी है, बी है ठीक ना, सॉरी यहाँ पे, हाँ तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा a प्लस बी, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। और यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे 5 तो यहाँ पे क्या बचेगा b प्लस सी, और ये मेरा 10c है तो 10c रहेगा और इसके इक्वल टू में क्या हो जाएगा 180। अब बताइए 5ab, ab का मान 9 तो 5 गुने 9 प्लस bc का मान 5 गुने BC, BC 5, अब प्लस में क्या हो जाएगा 10C इज इक्वल टू में 180। अब बताइए 9 पचे 45 और 50 25 कितना हो जाएगा 70 ठीक ना, तो 10C और 10C इज इक्वल टू 70 घटेगा तो 110, ये नहीं हो जाएगा 110, और 110 में कितना से भाग देना है C से, 11 आ रहा है क्या 11 आंसर, आंसर हाँ C का पूछ रहा है तो C कितना दिन में काम करेगा, C अकेले काम को, तो C का इफिशियंसी अभी निकाले कितना आया 11। तो सर जिसका निकालना रहता है उसका क्या निकालते हैं इफिशियंसी, तो C का इफिशियंसी आया 11, तो C कितना दिन में काम खत्म करेगा तो 180 दिन है, तो C का टाइम कितना हो जाएगा बुआ, तो C का टाइम 180/11, और 180/11 कहाँ दिया हुआ है पूर्णांक में दिया हुआ ना, तो कौन आ जाएगा सी नंबर 16.4/11, तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा सर 16.4/11, तो 16.4/11 क्वेश्चन का आंसर ठीक ना। चलिए किसी को कोई दिक्कत इसमें, किसी को दिक्कत है नहीं, तो जब तीनों मिलकर लास्ट काम समाप्त कर दे और इस तरह से दिया रहता आपको समझना है कि ए बी का मान आना चाहिए, बीच में किसका मान आना चाहिए बीसी का, और आराम से यहां से क्वेश्चन का मान क्या हो जाएगा निकल जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, इसको समझ लेना है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कौन बनाया है कौन नहीं बनाया है बताइए, इस क्वेश्चन को कितने आदमी बनाए हैं कितने आदमी नहीं बनाए, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए, बन जाएगा नहीं, बना है कि नहीं बताइए, उस समय नहीं बना था तो मेन तो वही ना है, उसी समय ना है, ध्यान समझिए। क्या दिया हुआ है, दो ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कौन सी दिशा में जा रहा है, विपरीत दिशा से आ रही है ठीक ना। अब विपरीत दिशा से आ रही है तो एक ट्रेन 170 मीटर लंबी है, उन्हें पार करने में 26 सेकेंड का समय, तो ट्रेन की लंबाई बताइए, दूसरे ट्रेन की क्या करना है लंबाई बताना है। अब बताओ क्या दिया हुआ है समय, क्या दिया हुआ है समय। अब देखिए समय इज इक्वल टू क्या होता है, अब देखो ट्रेन का बात है, किसका बात है बुआ ट्रेन का, तो ट्रेन का बात है तो समय इज इक्वल टू डी रिलेटिव बट्टा, बोलो समय इज इक्वल टू दूरी बट्टा चाल, तो डी रिलेटिव बट्टा एस रिलेटिव, क्या लेंगे बुआ रिलेटिव लेंगे कि नहीं ठीक ना। और रिलेटिव का कंसेप्ट क्या जानते हैं, तो सर रिलेटिव का कंसेप्ट हमको पता है, जब डिस्टेंस का रिलेटिव डिस्टेंस निकालना हो, क्या निकालना हो रिलेटिव, अगर डिस्टेंस निकालना हो तो रिलेटिव डिस्टेंस में क्या होता है, लड़की यहाँ पे समझो, तो रिलेटिव डिस्टेंस में d1 प्लस d2, चाहे वह सेम डायरेक्शन में हो तब या चाहे वह अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दोनों कंडीशन में रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा जोड़ के नहीं होगा, हमेशा रिलेटिव डिस्टेंस जोड़कर। लेकिन अगर यहां पे हम बोल रहे रिलेटिव स्पीड निकालिए, क्या निकालिए रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो अगर मान लीजिए एक का स्पीड v1 है और एक का स्पीड v2 है, तो अगर इसका चाहे x है y है, तो अगर स्पीड निकालना है तो स्पीड में हम क्या करेंगे जुटेगा कब, तो सर अगर v1 प्लस v2 जुट रहा है कब जुटेगा, सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन, कब जुटेगा अपोजिट, तो सर जब दोनों के रिलेटिव चाल को जोड़ेंगे कब जोड़ेंगे, तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तब, कौन सा डायरेक्शन रहेगा तब अपोजिट। लेकिन दोनों का मान घट जाता है, कब घट जाता है v1 माइनस v2, कब घट जाएगा जब सर सेम डायरेक्शन रहेगा तब, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव चाल क्या हो जाते हैं बुआ घट जाते हैं, रिलेटिव चाल क्या होगा घट जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से क्या हो जाते हैं जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा कंसेप्ट बताए थे कि जब दो गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों के बीच में कंपटीशन का भावना रहता है, इसलिए क्या जाता है नेगेटिव आता है। लेकिन जब दो गाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है तो दोस्तियाना वाला नाता रहता है ठीक ना, और उसमें क्या हो जाता है दोनों जुड़ जाता है, बस समझ में आ रहा है। जबकि रिलेटिव डिस्टेंस में हमेशा डिस्टेंस क्या होते हैं जुड़ते हैं, हमेशा डिस्टेंस क्या होगा जुड़ेगा, तो हमेशा डिस्टेंस जुड़ेगा तब इस क्वेश्चन पे आते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समय इज इक्वल टू डी रिलेटिव बट्टा
एस रिलेटिव। और जो ट्रेन का लंबाई होता है वही किसको शो करता है, दूरी को। तब बताइए पहले ट्रेन का लंबाई कितना है सर, 170 मीटर, ध्यान में देना है 170 मीटर। और दूसरे का पता नहीं है तो एक्स कर लेंगे, दूसरे का पता नहीं है तो क्या करेंगे, एक्स कर लेंगे। अब बताओ ये कितना है, समय कितना है सर, 26 सेकेंड, 26 सेकेंड है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बताओ अपोजिट, विपरीत डायरेक्शन या सेम, विपरीत, तो समय जुड़ेगा कि घटेगा, भले चाल जुड़ेगा कि घटेगा, जुड़ेगा। तो 60 प्लस 70, 60 प्लस 70। लेकिन एक चीज बताइए, ये किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, किलोमीटर। हमको चाहिए किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना, यही तो है, 5/18 से क्या कर दीजिए, गुना। अब इसको सॉल्व करके आंसर को क्या कर देना है, निकाल देना है। आंसर आपका आ जाएगा, देखिए दशमलव क्या है, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं कुछ उपाय निकलता है, क्या निकलता है, नहीं निकलता है। 170 हो जाएगा तो 170, तो 170 रहने देते हैं। अब प्लस x है तो x रहने देते हैं। अब बताओ इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बुआ, 130, और 130 गुने कितना हो जाएगा, 5। कोई कटने वाला नहीं है, 5/18 तो 18 को ऊपर लेके चल जाएंगे, चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ कुछ संभावना है कि कट जाए, नहीं कट जाएगा बुआ। अब 13 से 26 नहीं काटिएगा, ये ऊपर में, ये भी बट्टा में है, नीचे में। चलिए इससे कटने वाला है तो कट सकता है, 2 9 18, और 2 से काटिएगा तो 13। अब एगो तो स्क्वायर हमको मिल गया, अब करने का कुछ जरूरत नहीं है, जो हो जाए। 13 तरह देखिए तो कितना हो जाएगा, 169। अब 5 दूना 10, देखो ना इसमें हम अगर लगाते हैं तो 13 तरह 69, इसमें है फिर 169 गुने, देखो कैसे बनेगा, 169 गुने 10 अगुने में 5, यही ना हो जाएगा। और ये इससे इसका गुना कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 170 गुने 9 प्लस 9x। इसी को सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब जैसे करना है वैसे कर लीजिए, कटने वाला हो तो काट सकते हैं। हालांकि 1 0 से नहीं, ये नहीं कटेगा, ये प्लस में इधर, ठीक ना। इधर ले जाके इसको घटाइएगा तब कुछ होने वाला होगा तो होगा। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो कंसेप्ट समझ में आया, यही कंसेप्ट समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, इसको ध्यान रखिएगा कब क्या कैसे करना। अब इसमें बताइए तो दो संख्याओं का लॉसा एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है 198 और 33, ठीक ना। कह रहा है तो 99 दूना 198, 33 दूना 66 हो गया। लेकिन कैसे सर, तो आपको बताए थे लॉसा गुने मौसा इज इक्वल टू पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। यही ना, हर एक साल हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। एलसीएम का मान बताइए कितना है सर, 198। मौसा का मान बताइए 33। पहली संख्या सर 99, या एक संख्या 99 तो दूसरी संख्या 8, तो 99 दूना 98, और कितना हो जाएगा, x का मान 66। यही क्वेश्चन का आंसर। नहीं बन गया, बन गया ना, ध्यान समझिएगा इस चीज। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो। अब कह रहा है इतना का एलसीएम पता कीजिए। और बहुत गुरा को कल देख रहे थे कि एलसीएम निकाल रहा है, ठीक ना। अब बताइए क्या इसका एलसीएम निकालना है, ये बता बुआ। जो इसके पहले कंसेप्ट किया होगा, जो क्लास इसके पहले पढ़ा होगा उसका आराम से बन गया होगा। क्या करना है देखिए, अगर हम किसी को लेंगे, ये ध्यान समझो, किसी को लेंगे तो अगर उसमें बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अगर मान लीजिए हम 46 से वैसी संख्या कटे जी जो 23 से भी कटना चाहिए, और किससे कटना चाहिए, 2 से। बस समझ में आ रहा है। तो सर इसमें 23 से 2 है, या 48 को लेते, किसको लेते, 68 को, ठीक ना। तो 68 को लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 30 दूना 60, 34 दूना 68। इसमें कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, 2 दूना 4। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हाँ समझ लिए। तो अब हम बता रहे हैं क्या है, ठीक ना। इसमें 3 आएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 3। देखिए 3 चौका 12, 3 18, 3 आया। यानी कि वैसी संख्या जो 2 से तो कटवे करेगा सर। एक मिनट समझिए, एक अंक से भी चेक कर, सबसे चेक कर देते हैं। किससे कटेगा बुआ, 2 से तो कटवे करना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, 17 से भी कटना चाहिए, 23 से भी क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। वैसी संख्या को आपको चुनना है। तो इसमें जिसको विभाज्यता का नियम पता रहेगा वो आराम से क्या कर लेगा, बना लेगा। जिससे विभाज्यता का नियम पता नहीं रहेगा उससे नहीं बनेगा। देखिए 7 से भी कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 7 से भी। तो क्या बताओ 2 से यह कटेगा, नहीं, यह मेरा आंसर नहीं हुआ। क्या यह 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटने वाला कई गो मिला, 2 गो, ठीक ना। अब बताइए किससे चेक करेंगे, 3 से। किससे चेक करेंगे, 3 से। तो 3 से चेक कीजिएगा
तो देखो 9 4 13 और 13 6 19, क्या यह 3 से कटेगा? नहीं। तो यह जिंदगी में कभी मेरा आंसर हो सकता है? नहीं। ये भी दोनों आंसर नहीं हुआ तो आंसर एक होगा 93 84। अब बनाते रहिए, अब जो ऐसे घेर घेर के बनाएगा बनाते रहेगा। हमको क्या चीज से पता चल गया? 2 से कटने वाला खोज लेंगे, 3 से कटने वाला खोज लेंगे, आंसर मेरा आ जाएगा। बताओ ऐसे कौन कौन बनाया है? और अभी भी चिन्ह खींच रही थी, कहाँ गई? सोलोनी भाग गई, ठीक ना, नहीं आई है, चिन्ह खींच रहे थे, ऐसे नहीं कीजिएगा। अब बताओ वो सब बनाया है, वो देखे मेरा आंसर सही आया होगा, ठीक ना, तुम लोग बनाई है, ठीक ना। तो इस तरह से कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ध्यान से समझिएगा। ए सही हुआ था कि गलत हुआ था? सही हुआ था। ऐसे घेर घेर के बनाई थी, हाँ, सोच के बनाना इस तरह से, नहीं तो घेर घेर के बनाने जाइएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, फिर पीछे रह जाइएगा। अच्छा, इसको कोई ईगो पे ले ले, ध्यान समझिए, कोई इसको ईगो पे ले ले कि हमसे नहीं बनेगा एलसीएम, अब हमसे एलसीएम काहे नहीं बनेगा, अब लेके घांसते रहिए, बनाते रहिए, ठीक ना, टाइम इसमें क्या लग जाएगा? ज्यादा। कंसेप्ट समझिए कहाँ है। अच्छा, कंसेप्ट है कि ट्रिक है? कंसेप्ट है, कहां से कैसे बनेगा। चलिए अगला समझते हैं। एक बेलनाकार टंकी है जिसकी धारिता कितना है? धारिता 4774 मीटर क्यूब। आपको बताए थे उस दिन, बता रहे थे 2D 3D, ठीक ना। ये क्या कर रहा है? आयतन। इसका क्या दिया हुआ है? आयतन। इतना आसान है क्षेत्रमिति कि सिर्फ आपको यह बात समझ में आ जाए कि क्या दिया हुआ है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक ना। अब क्षेत्रमिति में ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि क्षेत्रमिति अभी आपको बता रहे हैं। अगर क्षेत्रमिति को पढ़ना है तो 8 बजे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना, ठीक ना, आप लोग को भी। अब समझिए क्या है बुआ? बेलन। तो बेलन है तो बेलन का आयतन बताइए क्या होता है? बेलन का आयतन इक्वल टू पाई r स्क्वायर h, ठीक ना। इसका मान कितना दिया हुआ है सर? इसका मान दिया हुआ है 4774, यही ना दिया हुआ है। अब बताओ पाई का मान 22/7। अब गौर समझो, त्रिज्या का मान दिया हुआ है कितना? 7। तो हम यहाँ पे 7 × 7 कर दें, और h का मान हमसे पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है, h का मान पूछ रहा है 4774। अब इसी को तो सॉल्व कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए आंसर। एगो 7 से एगो 7 काट दीजिए। हमको लगता है 11 मरतबे कटना चाहिए, दशमलव में है क्या? कहीं नहीं है, तो 11 मरतबे में कट जाएगा क्योंकि 11 दूना 22। अब 11 चौका 44। देखो 11 चौका 44, कितना बचा? 3 37, कितना? 11 तिहाई 33, 11 चौका 44, खत्म। फिर 7 से ही कट जाएगा सर, 7 से कट जाएगा तो 7 छक और 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा कितना? 31। तब बताओ कितना मान आ जाएगा h का? 31। नहीं आ गया? बना कि नहीं बना? बन गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? नहीं सर, किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पता होना चाहिए बुआ? इसमें जो चीज दिया हुआ है उसका क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला। अब सर जिसको हमको मेंसुरेशन नहीं पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा मेंसुरेशन का 2D 3D डाला हुआ है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। पूरा फॉर्मूला कंसेप्ट के द्वारा क्या किया गया है? रटाया गया है। एक बार प्लीज जाके मेंसुरेशन आप लोग देख लीजिएगा। ये तुम लोग भी 60 नंबर देखिए, 60 नंबर इसमें होगा या नहीं होगा? है। अब 60 में क्या है सर? ई कट के हम कितना दिन से पढ़ा है? देखो 4 कट गया, 6 कम, यहाँ पे भाग होगा, यहाँ पे भाग है, देखो तो भाग है ना, तो कट जाएगा, तो 6 में 6 से भाग दीजिएगा, 1 कितना हो जाएगा? 1। तो इस सब का मान 1। अब खाली तुमको इससे कर देना है 23 × 5 = 115, यहाँ पे 0 नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? 115। कोई दिक्कत इसमें नहीं? यही क्वेश्चन है, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलिए इतना हम लोग आज किसका डिस्कशन किए हैं? 20 फरवरी का SSC GD का क्वेश्चन का। 50 नंबर जिसको दिक्कत है उसको पढ़ के समझ लो, चाहे जिसको दिक्कत है रुक जाइए, बाकी को हम बता देते हैं, ठीक ना। चलिए 50 नंबर एक क्वेश्चन आपके थी में नहीं है, स्लाइड में नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। चलो ये जिसको जाना है जा सकता है, नहीं तो जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है। ध्यान समझिए, 50 नंबर बता रहे हैं, ठीक ना, ध्यान समझिए। कह रहा है क्या चीज? एक समूह में ए में 44 सदस्य है, बी में, देखो क्वेश्चन नंबर समझ लीजिएगा आप लोग। एक समूह है जिसमें ए में कितना व्यक्ति है? ए में 44 व्यक्ति। एक दूसरा समूह है जिसमें, पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, ए में 44, बी में कितना व्यक्ति? 26, सी में कितना व्यक्ति? 45 व्यक्ति। इस तरह से हो गया। अब कह रहा है इन समूहों के सदस्य में एक रेस्टोरेंट में गए, ए बी समूह सी में सदस्य की खर्च की गई क्रमशः राशि। ये कितना रुपया खर्च करता है? 403। यह कितना खर्च करता है बुआ? 383। और यह कितना खर्च करता है? 228। यही ना खर्च करेगा। तो कह रहा है कथी? इन सब का रेशियो ज्ञात कीजिए। लड़की एकदम देखो क्या है, इसका पूरा योग निकालिएगा तो 44 × 403। इसका योग निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 26 × 338। इसका निकालिएगा तो कितना हो जाएगा? 45 × 228। अब बताइए कुल संख्या कितना है? तो 44 प्लस 26 प्लस 45। अब इसी को सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक ना। अब क्या करना है? नहीं गुना नहीं करना है, कॉमन निकल जाएगा, कुछ ना कुछ इसमें कॉमन निकलेगा।
देखो क्या चीज का नहीं, अरे अरे इस तरह नहीं काटना। 44 44 26 26 45 पगला, इस तरह से थोड़ी कटेगा, ठीक ना। अब इसी का सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। दूसरे दिन देखते हैं इसका कुछ निकलता है तो हम बताते हैं, ठीक ना। चलिए आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं। यह हुआ 20 फरवरी का 20 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट का मैथ्स का पूरा डिस्कशन था। आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।